नमस्कार, मेरा नाम है रणवीर और आज के वीडियो में हम संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम संविधान सभा के गठन और उसकी कार्यप्रणाली तथा उसकी महत्वपूर्ण समितियों से संबंधित ऐसे प्रश्नों पे विचार करेंगे जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आशा है कि आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो हमारा है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपके सामने दिख रहे हैं। इसका सही उत्तर है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न, भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, एम.एन. रॉय ने या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? तो इसका सर्वप्रथम इसके विषय में एम.एन. रॉय जी ने इसकी मांग की थी। 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी। वो भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे जिसे 1935 में कांग्रेस ने समर्थन दिया था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पहली बार कांग्रेस ने कब पारित किया? 1934 में, 1935 में, 1936 में या 1939 में? इसका जवाब है 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को अपनाया था। तो इसका सही आंसर 1936 हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के गठन की घोषणा कब हुई? अगस्त 1946 में, 16 मई 1946 में, 15 अगस्त 1947 में या 26 नवंबर 1949 को? तो इसका जवाब है 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन की घोषणा की गई थी। तो इसका सही उत्तर 16 मई 1946 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 296, 308, 389 या 399? इसका सही उत्तर है, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। 292 प्रांतीय, 93 रियासतों से और 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। यह बैठक काउंसिल हाउस या जो कि अब संसद भवन कहलाता है और वो भी अब नए भवन में शिफ्ट हो चुका है, पुराना वाला भवन अभी वैसे ही है, में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और यह 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा का
अस्थायी अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो इसका उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक में वरिष्ठतम सदस्य होने के कारण उन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को स्वतंत्र करना, भारत में संविधान सभा बनवाना, मुस्लिम लीग को सत्ता देना या भारत को विभाजित करना? इसका जवाब है भारत में संविधान सभा बनवाना। कैबिनेट मिशन, जो कि लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस और क्रिप्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में भारत आया था, उसका उद्देश्य भारत में संविधान निर्माण हेतु सभा गठन करना था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए? प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, राजा महाराजाओं द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किए गए? इसका उत्तर है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा के सदस्य गैर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन के समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब इसे किस अधिनियम के तहत वैधता मिली? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 या कैबिनेट मिशन योजना? इसका सही उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम द्वारा संविधान सभा को पूर्ण वैधानिक स्वतंत्रता मिली। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा की संरचना किस आधार पर तय की गई? जाति के आधार पे, प्रांत के आधार पे, धर्म और क्षेत्र के आधार पे या जनसंख्या के आधार पे? इसका सही उत्तर है जनसंख्या के आधार पे। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कब किया? जून 1946 में, जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में या अक्टूबर 1946 में? इसका सही उत्तर है अगस्त 1946 में। कांग्रेस और लीग में असहमति के कारण लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार की घोषणा की। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन के समय कुल कितने नामित सदस्य थे? 292, 93, 4 या 389? संविधान सभा के कुल 93 नामित सदस्य थे। देशी रियासतों से 93 सदस्य नामित किए गए थे, जो कि उनके राजाओं द्वारा दिया गया नाम था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की सदस्यता में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 10, 12, 15 या 17? इसका सही उत्तर है 17।
संविधान सभा में कुल 17 महिलाएं सदस्य थीं। इनमें हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख आदि शामिल थीं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन क्रिप्स या लॉर्ड लिथगो, जिन्ना नेहरू या लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्रिप्स अलेक्जेंडर या चर्चिल एटली नेहरू। इसका सही उत्तर है सी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये तीनों ब्रिटिश मंत्रिपरिषद के सदस्य थे और भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए आए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु अनिवार्य थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कितने सदस्य ब्रिटिश भारत से चुने जाने थे? 296, 292, 289 या 250? इसका सही उत्तर है 296। इनमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से और 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से चुने जाने थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किन्हें ध्यान में रखकर किया गया? धार्मिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक संरक्षण, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और समुदायों का प्रतिनिधित्व। इसका सही उत्तर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और समुदायों का प्रतिनिधित्व। इसमें अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिला। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थीं? 165, 284, 299 या 110? इसका सही उत्तर है 165। संविधान सभा की कुल 165 बैठकें हुई, जो लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चली। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में होती थी? केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, सभी प्रांतीय भाषाएं? इसका सही उत्तर है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। संविधान सभा की कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संचालित की जाती थी। संविधान सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कार्य किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जैसे कि उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत हुआ? 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946,
26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर है 13 दिसंबर 1946। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? 22 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1950 को? इसका सही उत्तर है 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनाई गई थीं? 10, 13, 16 या 22? इसका सही उत्तर है संविधान सभा ने 22 समितियां गठित की थीं, जिनमें प्रारूप समिति, सलाहकार समिति आदि प्रमुख थीं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किसी भी अनुच्छेद को पारित करने से पहले क्या किया जाता था? राष्ट्रपति से अनुमोदन, लोकसभा से मतदान, खुली चर्चा और बहस, गवर्नर जनरल की अनुमति? इसका सही उत्तर है खुली चर्चा और बहस। संविधान सभा में प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत चर्चा, संशोधन और फिर मत विभाजन होता था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कितने दिन संविधान पर चर्चा हुई? 165 दिन, 284 दिन, 299 दिन या 114 दिन? तो इसका सही उत्तर है 114 दिन। संविधान पर गहन चर्चा के लिए 114 दिन निर्धारित किए गए थे। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था? जयप्रकाश नारायण, आइवर जेनिंग्स, राम मोहन लोहिया या चर्चिल? इसका सही उत्तर है आइवर जेनिंग्स। सर विलियम आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश वकील और अकादमिक थे। उन्होंने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा, क्योंकि संविधान निर्माताओं द्वारा अपनाई गई कानूनी भाषा और वाक्यांश विज्ञान इसे एक जटिल दस्तावेज बनाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में संविधान का अंतिम पाठ कब प्रस्तुत किया गया? 14 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकृति दी थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395, 370, 444, 448? इसका सही उत्तर है 395। प्रारंभ में संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की बैठकों का संचालन कौन करता था?
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष या गवर्नर जनरल? इसका सही उत्तर है संविधान सभा के अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो बैठकों की अध्यक्षता करते थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कार्यों में कौन से कार्य सम्मिलित नहीं था? संविधान निर्माण, स्वतंत्रता की घोषणा, संविधान का संशोधन या सामान्य कानून निर्माण? इसका सही उत्तर है सामान्य कानून निर्माण। संविधान सभा केवल संविधान निर्माण हेतु गठित थी, वह सामान्य कानून नहीं बनाती थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया सर्वसम्मति से, राष्ट्रपति की अनुमति से, जनमत संग्रह से या बहुमत से? इसका सही उत्तर है बहुमत से। संविधान को अपनाने हेतु बहुमत का समर्थन लिया गया था, जनमत संग्रह नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या टी.टी. कृष्णमाचारी? इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और डॉक्टर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए। यह संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसका कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत? इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष थे। इस समिति को अल्पसंख्यक अधिकारों, मौलिक अधिकारों और जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा का कार्य सौंपा गया था। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू? इसका सही उत्तर है जे.बी. कृपलानी। यह समिति मौलिक अधिकारों और नागरिकों के कर्तव्यों के मसौदे पर काम करती थी। अगला प्रश्न है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी? इसका सही उत्तर है पंडित नेहरू। संघीय संरचना और केंद्र राज्य संबंधों पर इस समिति ने कार्य किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या जे.बी. कृपलानी? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह समिति संविधान सभा की बैठकों और कार्यों का समन्वय करती थी। अगला और अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा की समितियां किस प्रकार गठित की गई थीं? प्रधानमंत्री द्वारा, सदन के मतदान द्वारा, अध्यक्ष द्वारा नामांकन या राज्यपाल द्वारा? इसका सही उत्तर है अध्यक्ष द्वारा नामांकन।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष होने के नाते विभिन्न समितियों में सदस्यों को नामांकित किया। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करें। साथ ही अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। यदि आपको इससे संबंधित और भी प्रश्नों की आवश्यकता है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।